हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए कक्षा 10वीं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का पहला मॉडल पेपर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इंटरनेट पर जो जारी हुआ है मॉडल पेपर, उसी तरह एक सेम टू सेम मॉडल पेपर आया हुआ है मार्केट पे। तो उसका हम लोग आज सोल्यूशन देखेंगे और इसमें भी जो है ना 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 40 पक्का आएगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये प्रश्न जो है ना सीधे आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और अपने परीक्षा देने से पहले इस वीडियो को देख लो, बस यहीं से आपका प्रश्न 100% आएगा। इसमें जितने भी प्रश्न को इंक्लूड किए हैं यहाँ पे जो है ना सारे के सारे प्रश्न आपका देखने वाले हैं हम लोग एनसीईआरटी बुक से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और ये आपका जो है ना पहला सेट है, इसी तरह सेम टू सेम हम लोग जो है ना 5 सेट करवाएंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखने पा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 1 है, इसी तरह हम लोग 5 सेट आप सभी को करवा देंगे जल्दी से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है ना 1 से लेकर 80 तक प्रश्न रहेगा और यहाँ पे जो है ना 40 प्रश्न का ही उत्तर देना होगा और सभी प्रश्न जो है एक एक नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि एक एक प्रश्न को प्लीज ध्यानपूर्वक देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करते हुए चलेगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हिंद चीन में जो है ना चीन शामिल नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वियना कांग्रेस जो हुआ था ना 1815 ईस्वी में हुआ था। अब आइए देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो दोस्तों भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, लाला हरदयाल ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल। अब आइए देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 का जो राइट आंसर होगा ना क्या होगा, यूरोपीय संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न क्या करा है कि नरोत्तम सिन्हाणु किस देश के शासक थे। तो दोस्तों नरोत्तम सिन्हाणु जो है ना ये काम्बोडिया के शासक थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अब आइए देखिए फ्रेंड्स छठा प्रश्न क्या करा है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया। तो बताइए यहाँ पे वाष्प चालित इंजन का जो आविष्कारक कौन थे। तो यहाँ पे 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि टाटा आयरन एंड ईस्ट कंपनी की स्थापना कब की गई। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे टाटा आयरन एंड ईस्ट कंपनी की जो स्थापना हुआ था ना ये कब हुआ था। यहाँ पे जो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 1907 ईस्वी में। अब आइए देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न क्या करा है कि गोलघर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता होगा गोलघर कहाँ पे स्थित है, पटना में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए कि नो का क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे नो का जो राइट आंसर हो जाएगा ना बी हो जाएगा, FD रूजवेल्ट। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक एक प्रश्न को प्लीज ध्यानपूर्वक देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे भूमि विकास बैंक द्वारा जो है ना दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे नागार्जुन सागर जो परियोजना संबंधित है किससे है, तो कृष्णा से है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो 26 दिसंबर 2004 को जो विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। अब आइए देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मेन कारण क्या है। तो दोस्तों सामान्य संचार का व्यवस्था के बाधित होने का मेन कारण जो होता है ना वो आपका क्या होता है, यहाँ पे केबल का टूट जाना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। तो दोस्तों बाढ़ जो क्षति पहुंचाता है फसलों को, पशुओं को और भवनों को, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जब भी बाढ़ आता है तो फसल भी बर्बाद हो जाता है, पशु डूब जाता है और भवन भी जो है ना बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
अब आइए देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना स्वर्णिम चतुर्भुज जो संबंधित है ना किससे है, सड़क मार्ग से है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। प्लीज एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को करवा रहे हैं और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक करके याद करते हुए चलिए, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही आपका फायदेमंद होगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो दोस्तों जब भी बाढ़ आता है तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए, ऊंची भूमि वाले जगह पर जाना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऊंची भूमि पर। अब आइए देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो हो जाएगा ना जनता दल यूनाइटेड हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंचायत का चुनाव जो करवाता है ना राज्य चुनाव आयोग करवाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज्य की शुरुआत हुई। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि भारत के किस राज्य से पंचायत राज्य की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अब आइए देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करें कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो दोस्तों वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति को किस लिए जाना जाता है। तो इस समय क्या हुआ था कि देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। यहाँ पे जो है ना 32 का जो सही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे ताड़ी विरोधी जो आंदोलन शुरू किया गया था ना ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ना धर्म के समुदाय को मुख्य आधार कौन मानता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सांप्रदायिक। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देखिए सत्ता में साझेदारी सही होता है क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। यहाँ पे 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न, प्लीज एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छी तरह से याद करते हुए चलिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना वो आपका क्या होता है, लोकतंत्र की स्थापना करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि भारत की इन राज्यों में से कौन से कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा तो भारत के राज्यों में से कौन जो है ना कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पे 37 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। तो यहाँ पे 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उड़ीसा में जो होता है ना कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो सबसे उपयुक्त राज्य होता है ना वो आपका राजस्थान होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना जो होगा ना वो आपका कौन होगा, कोसी नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पे सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है ना कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न, एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा प्लीज, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे मॉडल पेपर में हम लोग करवा रहे हैं कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना भारत में जो सबसे लंबा बांध है ना वो आपका हीराकुंड बांध है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक ऊर्जा कौन कौन होता है और कौन नहीं होता है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे जो है ना 42 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे जो 42 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, विद्युत होगा। इनके अलावा कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है और प्राकृतिक गैस जो होता है ना ये तीनों प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण होता है और विद्युत जो होता है प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों पूर्व मध्य रेल का जो मुख्यालय है ना कहाँ पे, हाजीपुर में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाजीपुर। अब आइए देखिए यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि चावल है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इनमें से आपको पहले से कितना प्रश्न मालूम था, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा। अब आइए देखिए फ्रेंड्स 44 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि चावल है। तो दोस्तों चावल एक प्रकार का क्या होता है, खड़ी फसल होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी फसल। अब आइए देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि
कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि ये जो ऑपरेशन फ्लड है ना, इसका जो दूसरा नाम क्या है, श्वेत क्रांति। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा जो 48 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे लीची के उत्पादन के लिए बिहार के 2 जिलों का नाम बताना है जो सबसे ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है ना, लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब आइए देखिए हमें नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि आय तथा उपभोक्ता, यहाँ पे आपसे वो बतलाया है कि आय तथा उपभोग का अंतर है। तो दोस्तों आय तथा उपभोग के अंतर को हम लोग क्या करते हैं, बचत करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बचत। अब आइए देखें फ्रेंड्स 50 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करें कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार कौन कौन है उसको देख लेते हैं। अस्थायी जमा है, चालू जमा है और आवर्ती जमा, ये तीनों जो होता है ना व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार होता है। लेकिन ये अधिविकर्ष जो है ना, ये व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखें फ्रेंड्स हमारे जो 51 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना पूंजी बाजार में ये दीर्घकालीन ऋण का लेन देन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उन पर निर्भर है। तो दोस्तों ये जो बात कहा था ना, ये कौन कहा था, ये कथन किसने कहा था। तो यहाँ पे देखिए 52 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 53 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना आर्थिक आधारभूत संरचना का जो घटक होगा ना, वो आपका क्या होगा, शिक्षा होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 54 प्रश्न क्या करा है कि इनमें से सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। प्लीज एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिए। तो यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि यहाँ पे देखिए कि क्या करा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जवारीय ऊर्जा हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जवारीय ऊर्जा। अब आइए देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न क्या करा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। दोस्तों यहाँ पे जो है ना गोंडवाना समूह के जो कोयले का निर्माण हुआ था ना, ये 20 लाख वर्ष पहले हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए हमें 56 नंबर प्रश्न क्या करें कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना खरीफ की फसल क्या क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, कपास हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे रेशेदार फसल कौन नहीं है। कपास एक प्रकार का रेशेदार फसल है, जूट भी एक प्रकार का रेशेदार फसल है और सन भी एक प्रकार का रेशेदार फसल है। लेकिन ये जो है ना गन्ना रेशेदार फसल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे, गुजरात में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था ना, ये कब हुआ था। तो यहाँ पे जो है ना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनवरी में हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब आइए देखिए यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि इंग्लैंड में मुद्रण की शुरुआत किसने की। तो दोस्तों इंग्लैंड में जो मुद्रण की शुरुआत किया था ना, कौन किया था, किंगस्टन ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 1917 की जो पहली रूसी क्रांति हुआ था ना, इसको हम लोग जो है ना फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। यानी कि जहाँ पे 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और 1917 की जो दूसरी रूसी क्रांति हुआ था उसको हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना लाल सेना का जो गठन किया था किसने किया था, ट्रॉट्स्की ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था ना 1906 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो है ना ये कहाँ पे स्थित है, पटना में स्थित है। यहाँ पे जो है ना 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों यहाँ पे सिपाही विद्रोह जो हुआ था ना 1857 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के
किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना श्वेत क्रांति जो है ना इसका जो संबंध है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से है, यानी कि यहाँ पे 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिहार दिवस जो मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन और भी राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। अब आइए देखिए यहाँ पे 68 प्रश्न में क्या कर रहा है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना सबसे बड़े पशु मेला का जो आयोजन किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? सोनपुर में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब आइए देखिए यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? दोस्तों यहाँ पे सासाराम में जो है ना शेरशाह ऐतिहासिक शासन का मकबरा स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों ये फ्लाइंग शटल जो है ना मशीन का जो आविष्कारक थे, यानी कि आविष्कार कौन किए थे? यहाँ पे जॉन किए थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सेडोन युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सेडोन युद्ध हुआ था ना ये कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि हेगेल कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि जो हेगेल थे ना ये कौन थे? ये दार्शनिक थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दार्शनिक। अब चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे बंगाल विभाजन जो निरस्त किया गया था ना ये आपका 1911 ईस्वी में किया गया था। अब आइए देखिए फ्रेंड्स 76 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो दोस्तों यहाँ पे एस तरंग की गहनता जो होता है ना सबसे कम होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो दोस्तों जो पृथ्वी जो है ना पृथ्वी पर कुल जल 100% है और 100% जल में से जो है ना 97% जो जल है महासागर में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 97%। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि बिहार जो है ना बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा पुनपुन नदी होगा जिसमें जो है ना नदी घाटी परियोजना नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि गेहूं फसल है। तो दोस्तों गेहूं जो होता है ना एक रबी फसल होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और धान जो होता है खरीफ फसल होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है ना वह किससे? पंचायती राज व्यवस्था से है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था में। अब आइए नीचे की ओर। तो फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को संपूर्ण देखने के लिए थैंक यू। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में प्लीज़ एक बार जरूर शेयर कीजिए। जितने भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सारे ग्रुप में इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।